जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आतंकियों ने बिजबेरा इलाके में आईईडी ब्लास्ट किया है। कल बडगाम जिले में 2 आतंकी गिरफ्तार हुए थे। चीन सीमा पर भारत की बड़ी जीत, पैंगोंग के दक्षिणी किनारे से हटी चीनी सेना। आर्मी की तरफ से तस्वीर जारी की गई है। समझौते के बाद एलएसी की नई तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेल देव के स्मारक का शिलान्यास किया है। इस दौरान कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम ने कहा कि महाराजा सुहेल देव के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज बना है उसमें लोगों को लाभ मिलेगा। कृषि कानूनों को लेकर फिर विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। कहा, विदेशी कंपनीज के लिए दरवाजे खोलने वाले देसी कंपनी से डराने की कर रहे हैं कोशिश, खुद किसान खोल रहे हैं विरोध करने वालों की पोल। 26 जनवरी हिंसा मामले में आरोपी दीप सिद्धू की 7 दिन की रिमांड क्राइम ब्रांच को दी गई है। दीप सिद्धू पर हिंसा फैलाने का आरोप है। पंचकुला जमीन घोटाले के केस में ईडी ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। हुड्डा के अलावा ईडी ने 21 अन्य लोगों के नाम भी इस चार्जशीट में शामिल किए हैं। यही नहीं, चार्जशीट में शामिल लोगों में 4 पूर्व आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। किसानों के मसीहा सर छोटू राम की जयंती पर बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धरना दे रहे किसानों ने इस मौके पर सर छोटू राम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। कैथल में सर छोटू राम चौक पर सर छोटू राम की जयंती मनाई गई। किसानों ने सर छोटू राम को श्रद्धांजलि दी। कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी मजदूर और मेहनती किसानों के लिए न्यौछावर कर दी है। चरखी दादरी के गांव खातीवास में शादी समारोह में पहुंचे जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे, इसको लेकर सरकार अपनी तैयारियां कर रही है। रेवाड़ी में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर को पॉल्यूशन मुक्त करने के उद्देश्य से इटली से 1.5 करोड़ की आधुनिक तकनीक से बनी मशीन मंगवाई गई है, जो कुछ दिन सड़कों पर दिखाई देने के बाद अब सफेद हाथी बनी हुई। रेवाड़ी में आपको बिजली के खंभों के साथ साथ हर चौराहे पर विज्ञापनों के होर्डिंग्स नजर आ जाएंगे। दरअसल इन होर्डिंग्स का ठेका नगर परिषद ने एक ठेकेदार को 3 साल के लिए 1.5 करोड़ में दिया था, लेकिन उस ठेकेदार ने 1.5 साल में इस अनुबंध के एवज में नगर परिषद को सिक्योरिटी देने के अलावा आज तक कोई राशि जमा ही नहीं करवाई। महम के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज गेट पर छात्रों ने ताला जड़ दिया। कहा कि ताला तब तक नहीं खुलेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं। छात्रों ने नारेबाजी की है और विरोध प्रदर्शन किया है। पृथला के गांव जकोपुर में बनाए जाने वाले बूचड़खाने के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत को ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई कि बूचड़खाने को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाना चाहिए। पानीपत के बरसत रोड स्थित एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी है। फांसी लगाने का कारण फेसबुक पर हुई दोस्ती, फिर प्यार और उसके बाद महिला ने साथ रहने से इनकार कर दिया। इसके बाद युवक ने परेशान होकर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। रोहतक में सेक्टर 6 के पास गढ़ी बोहर के रहने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रविंद्र 2 दिन पहले अपने दोस्त दीपक के साथ चंडीगढ़ घूमने के लिए गया था और शहर से वापस आकर सेक्टर 6 के पास एक होटल में रात को रुका था, जहां 3 युवक देर रात गन पॉइंट पर उसे होटल से बाहर ले गए और गोली मार दी। रोहतक के जाट कॉलेज अखाड़े हत्याकांड में 3 साल के मासूम सरताज की बीजीआई में इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसके साथ ही इस गोलीकांड में मरने वालों की संख्या 6 हो चुकी है। शुक्रवार को जाट कॉलेज के अखाड़े में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई थी। सुखविंदर नाम के कोच ने 7 लोगों पर फायरिंग कर दी थी। हथिनीकुंड बैराज पर यमुना में पानी की लगातार हो रही कमी से आने वाले दिनों में सिंचाई और पीने के पानी के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इस समय हथिनीकुंड बैराज पर सिर्फ 1600 क्यूसेक पानी बह रहा है। देश भर के टोल प्लाजाज पर ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम फास्टैग आधी रात से अनिवार्य हो गया है। जिन लोगों ने अब तक अपनी गाड़ियों पर इसे नहीं लगवाया है, जिन गाड़ियों पर लगे टैग काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 8वें दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 30 पैसे, डीजल की कीमत 35 पैसे बढ़ गई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई गई ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। वैक्सीन का इस्तेमाल दुनिया के गरीब देशों में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण के लिए किया जाएगा।
केंद्र सरकार जल्द ही 4 बैंकों का निजीकरण कर रही है। सरकार ने निजीकरण के अगले चरण के लिए 4 मिड साइज राज्य संचालित बैंकों का चयन किया है, जिनका प्राइवेटाइजेशन जल्द ही किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम शामिल है। चमोली जिले के जोशीमठ में तपोवन सुरंग से अब तक कुल 11 शव बरामद हुए हैं। 58 शव निकाले गए हैं। 146 और शव अभी तक नहीं मिले हैं। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा के दौरान लापता हुए लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुसाइड का एक और मामला सामने आया है। फिल्म MS धोनी के एक्टर संदीप नाहर ने पारिवारिक समस्याओं से तंग आकर सुसाइड कर लिया है। देश भर में मनाया जा रहा है बसंत पंचमी का पर्व। हरिद्वार समेत तमाम जगहों पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। छात्र छात्राएं कर रहे हैं मां सरस्वती की आराधना। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल ने भी शुभकामनाएं दी। चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया ने चुकता किया पुराना हिसाब। 164 रन पर समेटी इंग्लैंड की पारी। अक्षर पटेल को 5 और कुलदीप यादव को 2 सफलताएं। शतक जड़ने वाले अश्विन ने मैच में लिए कुल 8 विकेट। 4 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर।